हाय फ्रेंड्स। अध्यापक का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखो, क्योंकि जीत का कोई भी विकल्प नहीं होता। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे सचिन जी क्लासेज में। और दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर के, संख्या पद्धति का दूसरा भाग लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। और मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं नंबर सिस्टम। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आप इसको आज पूरा देख लेंगे तो आप कोई भी क्लास मेरी मिस नहीं करेंगे। इस तरीके से आज मैं नंबर सिस्टम को आपको पढ़ाने वाला हूं कि नंबर सिस्टम का एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। और नंबर सिस्टम आप जिंदगी में भी कभी भूलोगे नहीं। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी तरीके से बताऊंगा कि आपको नंबर सिस्टम कभी भी भूलोगे नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। मेरे बहुत से ऐसे छोटे भाई हैं, बहुत बड़े छोटे बड़े भाई हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। तो ऐसा मत करिए, पूरे वीडियो को देखिए और उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्या करते हैं कि अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। समझ रहे हो दोस्तों? आज मैं कौन सा टाइप आपके लिए लेके आया हूँ? आज मैं आपको सिखाऊंगा क्रमागत संख्याओं का योग करना। क्रमागत संख्याओं का योग करना। तो गाइज दोस्तों, कल मैंने आपको बता दिया था क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन मैं आज एक बार फिर से आपको बता देता हूं क्रमागत संख्याएं होती क्या हैं। क्रमागत संख्याओं मतलब क्रम मतलब क्या होता है? एक लाइन से चलना, नहीं कि 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? एक तरीके से हम लोग चल रहे हैं। तो ये क्या है? क्रमागत संख्याएं जो एक क्रम से आती है। क्रम एक एक के बाद एक आती है, तो क्या हो गई? क्रम से हो गई। तो ये क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। लेकिन जब पूछा जाएगा सम क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जब अगर सम की बात करें, सम क्रमागत संख्याओं की, तो हम क्या लिखेंगे? 2 4 6 8 10 12 14। ये क्या है? ये हमारी सम क्रमागत संख्याएं हैं। अगर हम विषम की बात करते हैं, विषम क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, तो हम क्या करेंगे? 1 3 5 7 9 11। ये हमारी क्या है? ये हमारी विषम क्रमागत संख्याएं हैं। अब आज हमें क्या करना है? इन्हीं का हमें योग करना सीखना है। ठीक है? तो योग करने में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? किन्हीं भी संख्याओं का अगर आपको योग करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर सीरीज है, जैसे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल समझाता हूँ आपको, 1 2 3 4 और ये संख्या लिखी हुई है यहाँ पे 25 तक। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें पद कितने हैं। अब ये संख्या में हमें पद तो ऐसे ही पता चल जाएंगे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 25। तो हमें पता है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं? 25। यानी कि जो संख्याएं या पद सबसे पहले अगर हमें यह पता होगा तो हम योग करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। मैं भी आपको सूत्र भी बताऊंगा कैसे के सूत्र करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि संख्याओं के पद कैसे, संख्याएं या पद कितने होते हैं, कैसे निकालेंगे इसको। दूसरी चीज समझते हैं। अगर मान लिया यहाँ पे लिखा होता 41, समझ रहे हो, 41 42 43 और यहाँ पे लिखा हो ... 87। बात मेरी समझ में आ रही है? 41 से लेके यहाँ पे 87। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। गाइस, ऐसी ट्रिक बताऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि शायद ही आपने कहीं पढ़ा होगा, या फिर अगर नहीं पढ़ा है तो इस तरीके से पढ़िए, कभी भी भूलोगे नहीं। देखिए यहाँ पे क्या चीज है? 41 87, ये चीज यहाँ पे आपको बताई जा रही है। तो अगर हमें पदों की संख्या या संख्याएं, टोटल कुल संख्याएं या पदों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो हम इनको n से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। अब n बराबर हमें कैसे निकालते हैं? क्या करते हैं? लास्ट वाली संख्या जो होती है, यानी कि अंतिम संख्या। यहाँ पे मैं सूत्र लिख देता हूँ, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, समझ रहे हो? और बटे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि उन संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है। यहाँ पे क्या है? +1, यानी कि हमारे इनके बीच में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है, 1 का अंतर। तो यहाँ पे बटा हम क्या लिखेंगे?
1 लिखेंगे। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे पूरे में प्लस में क्या होगा? 1 होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम निकालते हैं यहाँ पे। अब देखिए अंतिम संख्या हमारी यहाँ पे क्या है? 87। हमारी पहली संख्या क्या है? 41। अब देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे। इसके बाद हमारा ये बटा 1 आ गया, तो 1 का बटा कोई भी संख्या के अगर बटे में 1 रहता है तो वही संख्या मानी जाती है, बटे का कोई भी मतलब नहीं होता वहां पे, तो हम यहाँ पे इसको हटा सकते हैं। किसी भी संख्या किसी भी बटे के नीचे अगर 1 है तो वो संख्या ऊपर वाली ही संख्या अंश ही माना जाता है, हर को का कोई भी काम नहीं होता है। ये आप सूत्र के लिए केवल इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे समझते हैं। अब देखिए क्या होता है, हमारा यहाँ पे करना है +1। क्या करना है? +1। तो 41 अगर इसमें पहले घटा लेते हैं या फिर 88 करके 1 इसमें ऐड करके 88 करके तब 1 उसको घटा देते हैं। जैसे भी करना है कर लीजिए, आराम से आएगा आंसर। हम पहले क्या करते हैं, इस 1 को यहाँ पे प्लस प्लस वाले आइटम में जोड़ देते हैं। ये आ गया आपका 88। अब माइनस यहाँ पे 41 कर देते हैं। 8 में 1 गया, आपका आ गया 7। 8 में 1 गया, आपका आ गया 7। 8 में 4 गया 4। तो यहाँ पे आपकी कितने नंबर आ जाएंगे? 47। कितने आ जाएंगे? 47। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि निकालने हैं पदों की संख्या। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि एक चीज समझने के लिए कोशिश करते हैं हम लोग। क्रमांक संख्याओं में कभी भी आपको योग करने के लिए एक चीज पता होनी चाहिए। अगर संख्याएं 1 2 3 4 5 अगर सब में 1 का अंतर है, अगर जितनी भी संख्या अगर इनका सब में 1 का अंतर, तो इसको हम बोलते हैं सर्वांतर बराबर 1। यानी सभी में अंतर क्या है? सर्वांतर, सर्वांक मतलब सभी। ठीक है, तो सर्वांतर क्या है? 1 है। अगर यहीं पे अगर हो 2 4 6 8 10 12, तो इनमें सर्वांतर क्या होगा? 2। सब में 2 बढ़ रहा है, इसमें सर्वांतर क्या है? सर्वांतर बराबर 2 है। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर कोई संख्या हो 3 6 9 12 15, इसमें सर्वांतर कितना है? इसमें सर्वांतर 3 है। अगर इसी तरीके संख्या हो 5 10 15 20 25, अगर ये संख्या होगी तो सर्वांतर कितना है? 5 है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से ये सर्वांतर होता है। सर्वांतर अभी मैंने सूत्र में जब बताया था कि जब हम पदों की संख्या ज्ञात करते हैं तो उस सूत्र में हमें सर्वांतर की आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों को पता चल गया कि हमने सर्वांतर कैसे निकालते हैं। अब हम जैसे अगर हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या कि जो संख्याएं लिखी गई थी उनमें कितनी संख्या, तो हमें सीधा पदों की संख्या n, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या इसको हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं पदों की संख्या, यानी n बराबर क्या होता है? सूत्र हमारा होता है अंतिम संख्या बटे अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे 1, और इस पूरे के प्लस में होता है, यहां से देख लीजिए थोड़ा सा बड़े इसमें लिखते हैं आप लोग, इसको लिखना। n का मतलब समझ जाइए कि पदों की संख्या। n बराबर होता है आपका सूत्र अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर। क्या होता है? सर्वांतर। सभी में से क्या अंतर है, जो संख्याएं उनमें क्या अंतर है, इसके बाद +1। ठीक है, अब इसी पर हम एग्जांपल में एक सवाल ले लेते हैं इसी वक्त। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सवाल लेते हैं 2 4 6 8, ये जाता है 48 तक। अब अगर हमें इसमें क्या ज्ञात करना, अगर हमें इसमें संख्याएं ज्ञात करना है या इसमें पदों की संख्या अगर हमें ज्ञात करना है, एक तो डायरेक्ट ट्रिक में आपको बता देता हूं कि किस तरीके से ज्ञात करेंगे। जब भी आपका 1 2 से जब भी संख्याएं शुरू होंगी तो मैं एक ट्रिक बताता हूं सम के लिए, क्रमांक संख्याओं के लिए भी, सम के लिए और विषम दोनों के लिए बताता हूं किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर सम की बात करते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या में सीधा हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, इसका आधा कर देंगे तो हमें पदों की संख्या निकल आएगी। ठीक है,
बात समझ में आ गई। अगर यहीं पर अगर ये विषम में अगर शुरू होता 1 से लेके 3 तक जाते हैं हम लोग, और 5 7 और यहाँ पर ये अगर 47 से होता, क्या होता 47 यहाँ पे होता, या फिर कोई भी संख्या होगी तो क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसमें +1 करके उसका आधा कर देंगे, +1 करके उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो वही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर क्रमागत संख्याएं हैं, अगर 1 से शुरू है तो जितना जो लास्ट नंबर होगा उतनी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम क्या बात करते हैं, हमने अगर पदों की संख्या निकाल ली तो हम योग कैसे करेंगे। योग के लिए क्या सूत्र होता है, पदों की संख्या आपको निकालना पता चल गया। अब हम सीधा याद बात करते हैं कि हमें योग कैसे करेंगे। गाइस एक मिनट, तो गाइस बात करते हैं योग, योग कैसे करते हैं। ठीक है, तो योग के लिए एक बहुत ही बढ़िया सूत्र है, सूत्र सेम ही है, अंतिम संख्या, यहाँ पे प्लस होगा, वहां पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस प्रथम संख्या। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे बटा 2, यहाँ पे सर्वांतर नहीं करना है, यहाँ पे केवल बटा 2 करना है। इसके बाद यहाँ पे गुणे में n होता है, यानी कि पदों की संख्या, क्या है, पदों की संख्या। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, हमें पदों की संख्या, ठीक है, लिख देनी है। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अब सीधा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही हल करते हैं और क्वेश्चन से ही निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए पहला क्वेश्चन है, 21 22 23 24 75 का योग। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। हमें यहाँ पे पदों की संख्या नहीं पता है, क्योंकि 21 से लेकर 75 तक कितने पद होते हैं ये हमें नहीं पता है। तो हम पदों की संख्या सबसे पहले निकालेंगे। पदों की संख्या, पदों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। पदों की संख्या n बराबर, सूत्र सीधा हमारा, पहले हम पदों की संख्या निकालेंगे तो सूत्र हमारा वहां पे क्या होगा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, बात समझ में आ रही है, प्रथम संख्या बटे सर्वांतर, बटे सर्वांतर प्लस 1। अब दोस्तों मुझे बताओ इसमें सर्वांतर आपका क्या है, अंतिम संख्या आपकी 75 है, यहाँ पे हमने लिख दी। इसके बाद माइनस पहली संख्या हमारी क्या है 21, सर्वांतर क्या है 21 1 22 22 1 23 1 24, यानी कि सब में क्या हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है ना, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वांतर 1, और यहाँ पे क्या करेंगे +1। अब यहाँ पे 21 में 75 को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 में 1 गया 4, 5 में 1 गया, यहाँ इस 5 से 1 को हमने घटाया, यहाँ पे आया 4। ठीक है, इसके बाद 7 में 2 गए 5, और प्लस ये वाला 1, ये वाला +1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 55। हमारी पदों की संख्या आ गई 55। ठीक है दोस्तों, हमारी n बराबर हमारा आ गया 55, n बराबर हमारा 55 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, योग, क्या ज्ञात करना है, योग। अब योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो योग बराबर, सूत्र ये लिखा हुआ है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 गुणे n, यहाँ पे ऐसे करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारी अंतिम संख्या कितनी है, अंतिम संख्या हमारी 75 है, यानी 75 लिख दिया। ठीक है, 75 लिख दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी पहली संख्या यानी प्लस, पहली संख्या प्लस प्रथम संख्या लिखी हुई है, यहाँ पे पहली संख्या लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे बटा 2, क्या लिखना है, बटा 2 कर दिया हमने। इसके बाद क्या करना है, और इसी के साथ यहाँ पे गुणे में पदों की संख्या, पदों की संख्या हमने कितनी निकाली अभी 55, तो यहाँ पे लिख देंगे 55। बात समझ में आ रही है दोस्तों, अगर समझ में आ रही है तो लाइक करते जाइए। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, हम 75 और 21 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 5 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 6, 5 और 1 जुड़ जाएगा 6, और यहाँ पे 7 और 2 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96, और यहाँ पे बटे में कितना था 2, और गुणा कितना करना है हमको 55 का। बात समझ में आ रही है दोस्तों,
तो इससे अगर हम 2 से काट देते हैं तो 2 चौके 8, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर काटते हैं, यहाँ पे 16 बचेगा। 2 से 4 9 में भाग दिया, 2 चौको 8, 4 बार गया, 8 है, 1 शेषफल बचा, इधर लेके आ जाएंगे 16 हो जाएगा, 2 8 16, यहाँ पे 48 आ जाएगा। और 48 गुणे 55 करना है हमको, 48 गुणे 55 करना है। दोस्तों आप लोग गुणा कैसे करते हो? 48 गुणे 55 सेम करते हो ना, कि 5 40, फिर यहाँ पे 4 आ जाता है, फिर 5 को 20, 20 4 24, इसके बाद फिर पीछे करोगे तो 240 ऐसे आता है, इसको फिर जोड़ोगे। तो दोस्तों ये मेहनत वाला काम हम नहीं करेंगे, हम लोग गुणा एक अलग अंदाज से सीखेंगे। देखते हैं किस तरीके से हम लोग गुणा करते हैं। इसको साफ कर दें, कोई बात नहीं, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ साफ कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक अजीब, एक बेहतरीन ट्रिक कि गुणा कैसे करते हैं। उससे आप स्क्वायर रूट कुछ भी निकाल सकते हो 100 तक का, ठीक है। 2 संख्याओं का मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कि आप 10 से लेकर के 99 के बीच की मल्टीप्लाई कैसे करोगे 2-2 अंकों की अगर होगी तो। बहुत ही शार्ट ट्रिक है, बहुत ही मजा आने वाला है, केवल समझना है। हमारे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कितने करना है? 48 और 55 का। तो कैसे करते हैं देखो, 48 और 55 का हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ऐसी शानदार ट्रिक, ऐसी धांसू ट्रिक है कि कहीं भी चैनल में आपको नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं बताएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, बड़े ध्यान से देखना है, समझना है केवल इसको। 8 और 5 का हम क्या करते हैं? गुणा। 8 और 5 का गुणा करते हैं, कितना आता है हमारा? 40। कितना आता है? 40। अब इधर वाला अंक लिखते हैं, ये तो सबको पता है। 4 क्या है? हमारी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी हमारी हासिल चला जाएगा, हमारा कैरी हो जाएगी। ठीक, इसके बाद फिर क्या करेंगे? इसके बाद दोस्तों इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, यानी क्रॉस में गुणा करते हैं। देखो यहाँ पे समझ के, 8 गुणे 5 और इसको करेंगे 5 गुणे 4, 5 गुणे 4, 8 5 40, 5 को 20, 40 20, ये आपका कितना हो जाता है? 60। और हमारी कैरी कितनी थी? 4, 64। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? 64। अब 64 का यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4। अब हमारी कैरी कितनी आ गई? 6। अब फिर क्या करेंगे? 4 गुणे 5 बराबर 20, और हम ये 6 को जोड़ देंगे, 20 6 26, 2640। आपका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, 2640। दोस्तों अभी मैं आपको गुणा करने की 1-2 बार और प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपको लगेगा कि ये गुणा बहुत ही आसान है और आपको करना भी चाहिए। आप इससे स्क्वायर रूट कुछ भी निकाल सकते हैं 99 तक का, अगर 2-2 नंबर का करना है तो, ठीक है। आप इससे स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, बड़ी इजीली कर सकते हैं। स्क्वायर निकालने की जबरदस्त ट्रिक दूंगा, किसी ने भी बताई नहीं होगी, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। देखिए, अगर 24 का हमको क्या करना है? स्क्वायर करना है। जो मैटर बताया सेम वही अप्लाई कर दीजिए। 4 गुणे 4 16, 4 चौक 16, कैरी आ गई 1। 4 का गुणा 2 से, फिर इस वाले 4 का गुणा 2 से, समझ रहे हो भाइयों? इस 4 का गुणा इस 2 से करना है, इस 4 का गुणा इस 2 से करना है। समझ में आ रहा है भाइयों? ठीक है, तो चलो करते हैं। 4 का गुणा 4 से किया 16, 1 कैरी आ गई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16 और 1 ये 17। फिर हमारी कैरी आ गई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576 होता है 24 का स्क्वायर। तो ऐसे स्क्वायर भी निकालेंगे बहुत ही आसानी से। इसके अलावा भी बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक दूंगा। अगर 24 का अगर हमें स्क्वायर करना है, ये तो जब पढ़ाऊंगा ना तो देखना कि इस तरीके की ट्रिक किस तरीके से हम लोग उड़ाएंगे इनको सवालों को। 10-10 सेकेंड में सवाल लगते हैं, ठीक है। क्या करना है? इधर वाले का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, क्या आता है? 4 चौक 16, ठीक है। चाहे फिर इसको चाहे हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। मान लिया हमने 16 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद 2, हम इसका क्या करते हैं कि 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 दूनी 4। बात तो समझ में आ रही है ना भाई? क्या करते हैं फिर इसको? 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब बात समझ में आ गई। और 16 को हम लिखते हैं यहाँ पे। अब क्या करते हैं देखिए, बात आ रही समझ में? देखो कैसे करना है, बिल्कुल आसान है और आसानी से कर भी पाओगे। देखिए, एक यूनिट डिजिट हम यहाँ पे 99 तक जब तक करते हैं तब तक एक यूनिट डिजिट हम यहाँ पे छोड़ देते हैं जब हम आपको स्क्वायर करने जाते हैं। देखो बहुत ही सारी ट्रिक है। 4 की हमने क्या की? स्क्वायर किया, तो कितना आ गया हमारा? 16। 2 की स्क्वायर की, हमारा आ गया 4, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हमने क्या किया? 2 चौको 8, 8 दूनी 16, यानी 2 गुणे 4 गुणे तीनों संख्याओं को हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। 2 चौको 8, 4 दूनी 2 चौको 8 दूनी 16।
अब यहाँ पे 16 को क्या लिया, एक के नीचे और एक के नीचे हमने 16 लिख दिए। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 6 और 6 1 7 और 4 1 5, ये भी आ रहा है कितना, 576। ये पहली आपका मेथड है, ये दूसरा मेथड है, जो आपको आसान लगे। और तीसरा मेथड भी बताता हूँ। इतने सारे तरीके बता दूंगा कि जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए, समझ रहे हो। फिर देखिए एक और तरीका देखते हैं, 24 एग्जाम्पल में ले लेते हैं, 24 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बात समझ में आ रही। क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 चौक 16, 16 का 1 हासिल आ गया हमारा, 1 कैरी हमारी 1 आ गई। फिर क्या करते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 1 17 का 7 हासिल आ गया, 1 2 दूनी 4, 4 1 5। ये भी एक आंसर आ गया आपका, ये भी तरीका है। जब मैं पढ़ाऊंगा स्क्वायर रूट तो अच्छे से बताऊंगा। आज हम करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जी, ये क्वेश्चन करते हैं। चलिए नोट करिए, 28 30 32 34 36 और ये यहाँ पर आपका 80 पे खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका हमें बताना है योग का योग। अब भाइयों ये बताओ मुझे, भाइयों मेरी छोटी बहनों, मेरे बड़े बहनों, मेरे भाइयों बहनों, सब लोग ये बताओ कि क्या इसमें आपको पदों की संख्या पता चल रही है? नहीं चल रही। आप बोलोगे भैया नहीं चल रही है। अब नहीं चल रही तो हम क्या करेंगे, पहले n निकालेंगे। n बराबर हम करते क्या है, अंतिम संख्या। n क्या है, n यानी कुल पदों की संख्या, यानी कुल संख्याएं कितनी है वो होती है हमारी n। ठीक है, n से उसको प्रदर्शित करते हैं, कुल संख्याओं को, कुल संख्याओं को, कुल पदों को हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर आपका क्या होगा, देखिए n बराबर, n को निकालते कैसे, n अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, सर्वांतर। क्या करते हैं, सर्वांतर और प्लस 1, ये लास्ट में जोड़ देते हैं। अब सर्वांतर क्या होता है, जो इनके बीच में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, 2 का। कितने का डिफरेंस है भाइयों, 2 का। अब 2 का डिफरेंस है तो कल कर लेते हैं हल। अंतिम संख्या क्या है, 80, लिख दी भैया हमने 80। प्रथम संख्या क्या है, 28, हमने लिख दी भैया 28। सर्वांतर क्या है, सर्वांतर भैया 2 का है। और लास्ट में क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे। भाइयों अब 80 में से 28 को हम घटा देते हैं, इधर से 1 लेके आते हैं, यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 में से 8 घटाएंगे, आप बताओगे कि आ जाएगा 2। कितना आएगा, 10 में से 8 घटाया 2 आया। इसके बाद यहाँ पर 7, 7 में 2 गया 5, ये कितनी हो गई, 52। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बटा 2, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, पहले हम इसको काट देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 2 दूनी 4, यानी आपका आ गया 2। यहाँ पे 1 बचा, इधर लेके जाएंगे, 2 4 12 और प्लस 1 बराबर 27। हमारे n बराबर कितने आ गए, हमारे n बराबर आ गए 27। अब हम ज्ञात कर लेते हैं तुरंत योग। क्या ज्ञात कर लेते हैं भाइयों, योग ज्ञात कर लेते हैं। अब योग ज्ञात करते हैं, देखो ये किताबी मेथड है, इसी तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, पहले आपको बेसिक क्लियर हो जाए कि किस तरीके से सवाल का स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको ये सारी चीजें अगर आ गई, बेस अगर आ गया, तो आप ट्रिक अच्छे से अच्छी ट्रिक भी सीख जाओगे। लेकिन पहले हम ये तो सीख लें कि हाँ सवाल लगते कैसे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं योग की, योग कैसे करते हैं। अब योग के लिए हमारा सूत्र यही होते, सूत्र में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सूत्र क्या होता है, अगली बार सूत्र नहीं लिखेंगे, केवल हल करेंगे। अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, ठीक है, बटा 2। यहाँ पे ये सर्वांतर नहीं है, ये बटा 2 है। ये सूत्र में ही बटा 2 है, और कुछ नहीं लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे। कोई भी योग करना होगा तो हम बटा 2 ही लिखेंगे, और यहाँ पे गुणे n, यानी कि पदों की संख्या। ठीक है, अब कर लेते हैं। अंतिम संख्या हमारी भैया क्या थी, 80। अंतिम संख्या हमारी है 80। समझने की कोशिश करना, समझ जरूर आएगा। और आपकी पहली संख्या क्या है, 28 बटे हम करेंगे 2, और यहाँ पे हम गुणा क्या है हमारा, गुणे में हमारी संख्याएं कितनी हैं, 27। कितनी है, ये बटा इसके नीचे है 27। अब आगे हल कर लेते हैं। 80 और 28 जुड़ जाएंगे तो भाइयों कितने हो जाएंगे, 108 हो जाएंगे। ये सबको पता, सब लोग बता रहे हो कितने हो जाएंगे, 108 बटा करेंगे 2। अब गुणे में हमारी संख्याएं कितनी है, 27। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ये हमारा 2 पंचे 10,
54 आ जाएगा। 54 गुणे 27 कर दीजिए भाइयों, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे भाई, उसको साफ करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, देख लीजिए 54 और 27 का गुणा कर देते हैं, बस आ जाएगा आंसर। 54 और 27 का गुणा बड़ा आसान है। 7 का 4 से करेंगे 7 चौक 28, कैरी चली गई हमारी 2। 4 का गुणा इस 2 से करेंगे, 7 का इस 5 से करेंगे तो 7 पन्ना 35, 35 हो गया भाई। 4 दूना 8, 8 हो गया भाई, और ये हो गया 2, यानी ये टोटल मिला के हो गया 45। 45 का लिखते हैं 5, कैरी गई 4, 5 दूनी 10, 10 4 14। तो भैया आपका आंसर आ गया 1458। ठीक है, तो दोस्तों आंसर भी सेम यही आ रहा है 1458। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सम क्रमागत संख्या है, 2 का अंतर है, और सम संख्याएं आपको पता थी कि जो 2 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती है। जो 2 से भाग देने पर विभाजित नहीं होती वो विषम कहलाती है। अब विषम का ये क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन आपके सामने है 23, 25, 27 और ये आपकी पहुंच की संख्या 71 पे। अब मुझे जल्दी से बता दो, क्या इस संख्या में आपको पदों की संख्या पता है? नहीं पता है, क्योंकि 23 से 71 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी हमें नहीं पता। नहीं पता तो निकालेंगे। तो n बराबर क्या करते हैं, अंतिम संख्या। क्या करते हैं, अंतिम संख्या। भैया अंतिम संख्या लिख दी। फिर हम क्या करते हैं, पहली संख्या। भैया पहली संख्या यहाँ पे हमने लिख दी। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद दोनों में अंतर, इन संख्याओं का में अंतर कितना है, 23 2 25, 25 2 27। भैया 2 का अंतर आ रहा है तो ये नीचे लिख देंगे 2। इसके बाद क्या करेंगे, +1 कर देंगे और कुछ नहीं करते। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे भैया, 71 में से 23 को घटा देंगे। यहाँ पे 1 में 3 घटता नहीं है, कभी भी नहीं घटता। क्या करेंगे, 1 लेके आएंगे, हो गया 11, 11 में 3 गया भैया, हमारा यहाँ पे बच गया 8। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 1 लेके आए 11, 11 में 3 गया 8। अब यहाँ बचा 6, 6 में 2 गया 4, और यहाँ पे बटा 2 +1, यहाँ पे इसको काट देंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 24, और 24 और +1 बराबर 25। ये आपका आ गया 25। ठीक है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट, अभी देखो मैं थोड़ा स्लो करा रहा हूं, लेकिन जब आप इसको सीख जाओगे तो बहुत ही तेज करोगे। समझ रहे हो भाइयों, 25 आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको योग करना है। भाई क्या करना है हमको, योग। हमने सूत्र आपको क्या बताया है, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या भैया हमारी 71, और इसके बाद हमारी, अब क्या करेंगे आगे, पहली संख्या भी जोड़ देंगे, बटा 2 ही करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे एनओ की संख्या, यानी कि हमारे यहाँ पे पदों की संख्या लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हल कर लेते हैं। तो पदों की संख्या भैया आपकी यहाँ पे आई थी 25, तो यहाँ पे हम 25 लिख देते हैं। अब इसको लिखते हैं 71 को जोड़ देते हैं, इसमें 3 1 4 कर लेते हैं, 7 2 9 हो जाती है, बटा 2 गुणे 25। अब इससे ये संख्या कट जाएगी, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगी 47। भाई कितनी आ जाएगी, काट लो भैया, 2 चौको 8, बचा 1, इधर आएगा 14, 2 7 14, यानी 47 गुणे 25। अब भैया इसको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 47 गुणे 25 हम बड़े आसानी से करते हैं भैया। देखो 47 25, ये वाला मेथड याद कर लो, बहुत ही आसानी से गुणा होता है, बार बार नहीं करना पड़ता। 7 पन्ना 35 का 5, हासिल आ गया 3, 7 दूनी 14, 5 को 20, 20 और 14 होते हैं 34, 34 3 37 का 7, हासिल आ गया आपका 3, 4 दूनी 8, 8 3 11। तो 1175 आपका हो गया भैया आंसर। कितना आसान है, इतनी आसानी से लगाया करो। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर तुम पदों की संख्या निकाल रहे थे, अब आपका क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपको पदों की संख्या नहीं निकालनी। लगभग आपका ये जो पदों की संख्या वाला, क्रमागत संख्या वाला था, चैप्टर हो गया है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको अभ्यास करते रहना। अभ्यास इतना करा दूंगा कि आपको कॉपी पेन लिए बिना ही सवाल को हल कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं, आपको जल्दी से बताइए, आप लोग हल करोगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका ये है 60। भाई जल्दी से बताइए इसमें पद कितने हैं। भैया आप जल्दी से बता दो कि 1 से लेके कोई भी अंतर नहीं है, 60 है। मैंने अभी बताया था क्रमागत संख्याएं जिनमें 1 का अंतर हो, अगर वो यहाँ पे 1 से शुरू होती है और जितने भी नंबर तक जाती है, जो बड़ी वाली संख्या होती है, वो हमारी होती है पदों की संख्या। तो n बराबर हमारी यहाँ पे आ गई 60। बिल्कुल सिंपल है, जो बड़ी वाली संख्या होगी वही हमारी होगी
पदों की संख्या। अब हमें सीधा से इसमें ज्ञात क्या करना है, हमें सीधा योग कर देना है। योग करेंगे, योग करने के लिए क्या करेंगे, अंतिम संख्या जो सबसे बाद में होगी, अंतिम संख्या भैया प्लस प्लस क्या करेंगे, प्लस पहली संख्या। अब क्या करेंगे, 2 करेंगे नीचे, सूत्र ही हमारा कहता है। इधर क्या करेंगे, इधर भैया करेंगे हम पदों की संख्या। अब मुझे बताओ इतना सवाल समझ में आ गया है कि नहीं। अब देखो, जब ये जो संख्या गुणे में और नीचे कोई संख्या है तो आपस में कट सकती है, बिल्कुल कट सकते हैं। यहीं पे इसको काट देते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं, सीधा यहीं पे 30 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 60 और 1 जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 61, बिल्कुल हो जाएगा 61 और गुणे 30। अब इसको आसानी से कर लेते हैं, 61 गुणे 30 कर लेते हैं आसानी से। तो करिए भैया 61 गुणे 30, तो यहाँ पे 0 है तो 0 लास्ट में लगा देंगे, ऐसे कर लेते हैं। गुणा 3 एकम 3, 3 18 और 0 लास्ट में लगा देंगे। ये हमारा कितनी आ जाएगी भैया, जल्दी से बताइए, 18 30 आपका आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अब कर चलते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा, ज्यादा टाइम मत लीजिए, जल्दी से लगाते हैं, क्योंकि 60 मिनट का अगर पेपर होता है तो 70 80 85 100 क्वेश्चन तक आते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए 40 से 50 सेकेंड ही मिलते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चंस की, बढ़ते हैं। अब बताइए 2 4 6 8 और ये आपका गया है 60, योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो का योग ज्ञात करो। अब मुझे बताओ जल्दी से इसका कैसे योग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें पदों की संख्या पता होनी चाहिए। तो मुझे बताओ भाइयों, इसमें पदों की संख्या कितनी है, कैसे निकालेंगे। अगर सम क्रमागत संख्या आ गई, अगर 2 से शुरू हो रही है तो जितनी संख्या तक जाती है उसका आधा कर लेते हैं, तो जिसका आधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, 30। तो हमारी पदों की संख्या क्या हो जाएगी, 30। अगर ऐसे भी नहीं निकाल पाते हो तो जैसे निकालने का सूत्र बताया वैसे निकाल लो, लेकिन समय बचाना है, जल्द से जल्द समझनी है चीजों, समझना है चीजों को। हमारी संख्या कितनी आ गई, n बराबर 30। n क्या होती है, कुल संख्याएं। ये जो संख्याएं ना 1 2 3 4 5 60 तक लिखें, गिनेंगे कितनी आएंगी, 30 आएंगी। ठीक है, अब निकालते हैं इसका योग। योग करने के लिए क्या करना है, अंतिम संख्या 60 प्लस पहली संख्या 2 बटा 2 और गुणे में हमारा क्या आएगी, पदों की संख्या 30। सब कुछ समझ में आ गया होगा। अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या और गुणे n, यानी कि पदों की संख्या 30 बटा 2। कैलकुलेशन आसान करेंगे, यहां से इसको कर देंगे 15। ठीक है, समझ में आ रहा है। 60 2 62, 60 2 62 गुणे 15, हल करेंगे। 15 दूना 30 का 0 हासिल आया 3, 15 छक्का 90, 3 93, 930 आपका आ गया आंसर। यानी इन संख्याओं को जोड़ेंगे 60 तक तो आपका आंसर क्या आएगा, 930। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सैर करते हैं आगे की। चलिए दिल्ली पहुंचने वाले हम लोग। चलो भाइयों आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, विषम क्रमांक संख्याओं का है। ठीक है, तो इसकी भी ट्रिक बताता हूँ। 1 3 5 7, अगर ये आपका यहां तक, ये कहां तक पहुंच रहा है भैया, 69। देखो इसका हमें योग करना है, इस पे एक ट्रिक आपकी काम कर जाएगी। देखिए जब कभी भी 1 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा तो 1 से शुरू होगा, जहां तक भी संख्या जाएगी उसमें +1 करके बटा 2 कर देंगे। तो ये 69 71 70 बटा 2 यानी कि 35। इसकी पदों की संख्या क्या आ जाएगी, 35। ये नियम कब लागू होगा, जब आपकी 1 से शुरू होंगी संख्याएं। जब 1 से शुरू होंगी विषम क्रमांक संख्याएं, तब हम ये सूत्र लगाएंगे। लास्ट वाली जो बड़ी वाली संख्या उसमें +1 करके उसका आधा कर देंगे। 69 में 1 जोड़ देंगे 70 हो जाएगा, 70 का आधा कर देंगे यानी कि 35। तो हमारी n यानी पदों की संख्या हमारी इसमें कितनी आ जाए, n बराबर हमारी आ जाएंगी 35। ठीक है, अब झट से इसका योग करेंगे। योग करने के लिए क्या करेंगे भैया, अंतिम संख्या हमारी 69, हमारी पहली संख्या भैया 1, पदों की संख्या भैया 35, पदों की संख्या कितनी है 35। ठीक है, अब नीचे बटा 2 हो जाता है। ठीक है, अब इससे ये कट नहीं रहा है, फिर आगे हल करते हैं। 69 1 70 हो जाता है, 70
बटा 2 गुणे 35। अब क्या करेंगे भैया, इसको 2 से काटेंगे, 35 गुणे 35, 35 गुणे 35। अब भैया आराम से वैसे ही निकाल लेते हैं जैसे हमने आपको बताया है। 35 का स्क्वायर, 55 25 का 5 हासिल आ गया 2, 5 3 15, 5 3 15, 15 15 हो गए 30, 2 और ये जो लिया हमने कैरी 32 का 2 हासिल आ गया आपका 3, और आपका ये क्या था 3, 3 3 का 9, 9 3 12। आपका आंसर आ गया 1225। भैया यही आंसर है और यही आंसर सही है। तो इस तरीके से लगाओगे तो जल्दी से गुणा करोगे और कैलकुलेशन को आसान बनाओगे और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं आगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगर अच्छे लग रहे हो क्वेश्चन तो लाइक भी करते जाइए। लाइक करते जाओगे, लाइक जरूर करना अगर पसंद आए तो। ठीक है, अच्छी से अच्छी ट्रिक लेके आएंगे। अब बात करते हैं, थोड़ा टाइप को बढ़ाते हैं, समझ रहे हो। अभी क्या था, लेवल इतना था, अब लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं, फिर और बढ़ाते हैं, फिर और बढ़ाते हैं, फिर और बढ़ाते हैं, समझ रहे हो, फिर निकल जाएंगे बोर्ड के बाहर। देखिए अब आगे 3 के क्वेश्चन जो क्या है, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग, 10 गुणजों का योग। भैया हमको ये ज्ञात करना है। अब हम बताते हैं आपको ये कैसे निकालेंगे। देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज किस तरीके से हो सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 पच्छी 15। यही तो होते हैं, यही तो गुणज हैं। अगर 10 तक करते जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 तक पहुंच जाएगी संख्या है, समझ रहे हो। देखिए अब हमें काम की चीज क्या करते हैं। देखिए n बराबर हमारा 10 गुणजों का करना है, जितने गुणजों का करना है वो हमारी क्या होती है, n होती है। ठीक है, अब हमको इसमें एक चीज और ज्ञात करनी है, तो उसमें हमें अंतिम संख्या कैसे पता करोगे। अंतिम संख्या पता करने के लिए 3 का गुणा गुणजों के साथ कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो होगी हमारी अंतिम संख्या। ये हमारी क्या है, ये निकलती है अंतिम संख्या। ये होती है हमारी पहली संख्या। जिसके गुणज पूछे जा रहे हैं वो क्या है, पहली संख्या। जो गुणज दिए गए हैं वो हमारा पदों की संख्या, और जो अगर हम इसका और इसका गुणा कर देंगे तो हमारी निकल आएगी अंतिम संख्या। अब भैया योग कर, तो योग करने में अब क्या जाता है, योग बराबर होता है क्या, अंतिम संख्या भैया 30। पहली संख्या क्या है 3 बटा 2 करेंगे, और गुणों के उसके पदों की संख्या कितनी है भैया 10। 2 से इसको काट देते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 30 3 33 गुणे 5, 5 3 15 का 5 हासिल आ गया 1, 5 3 15 1 16। भैया आ गया 165 आंसर। नहीं समझ में आया भैया फिर से सुन लो, एकदम बिल्कुल आसान समझाएंगे, बिल्कुल आराम से। देखिए समझते हैं इसको फिर से। टाइप थोड़ा दूसरा है, समझने की कोशिश करते हैं। जब भी पूछा जाता है 3 के प्रथम 10 गुणज, वे गुणज क्या होते हैं, जिनसे हम गुणा करते हैं। 10 गुणज जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, ये भैया 3 के पहले 10 गुणज हैं। अगर इनसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3 आएगा भैया, 3 गुणे 2 6 आएगा, 3 गुणे 3 भैया 9 आएगा, 3 गुणे 4 भैया 12 आएगा, 3 गुणे 5 भैया 15 आएगा। इस तरीके से जब करते चले जाएंगे तो यहाँ पे 30 तक पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो हम देखो ये हमें पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम क्या पढ़ेंगे सीधा यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी योग करने के लिए। ठीक है, योग में हमें जरूरत पड़ती है अंतिम संख्या की। अंतिम संख्या कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। अंतिम संख्या तो भैया जो गुणज होंगे और जो यहाँ पे जिसका गुणज पूछा जाएगा, ठीक है, गुणजों की संख्या और यहाँ पे जिससे गुणा करने के लिए बोला जाएगा, यानी जिसके गुणज पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उनका गुणा कर देंगे। 3 गुणे 10 बराबर 30, ये हमारी आ गई अंतिम संख्या, ये है अंतिम संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे पद n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या कैसी होती है, पदों की संख्या वो कहाँ होती है, तो पदों की संख्या भैया क्या होती है, ये जितने भी गुणज पूछे जाएंगे वो हमारी होंगे पदों की संख्या। अब पहली संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे ये 3 ही होगा, 3 हमारी क्या होगी, पहली संख्या होगी, क्योंकि 3 का गुणज 1 करेंगे तो 3 ही तो आता है, तो 3 हमारी क्या होगी, पहली संख्या होगी, प्रथम संख्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकल आया है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, सीधा योग कर देते हैं, योग। ठीक है, तो क्या करेंगे, योग में अंतिम संख्या हमारी आ गई थी 30,
पहली संख्या हमारी क्या है 3, आपको बता दिया ना मैंने 30 कैसे निकलेगा, 10 का गुणा कर देंगे 3 से, ठीक है 30। अब इसके बाद पदों की संख्या हमारी कितनी है 10, और बटा हम जब योग करेंगे तो 2 लिखते ही है, तो 2 पंचे 10, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 30 और 3 जुड़ जाएगा 33, गुणे 5, गुणा तो कर ही लेते हो भैया, 5 3 15, 5 3 15 1 16, ये आ गया 165 आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है 6 के प्रथम 18 गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणज। अब भाइयों मैं आपको बता रहा हूं, आपको कुछ भी दे दिया जाएगा गुणज में तो आप कर लोगे बिल्कुल आराम से। अब 6 के तो 6 हो गए हमारी पहली संख्या, गुणज हो गया 18। अब हमको अंतिम संख्या ज्ञात करनी है, तो 18 छंका 108, 108 हमारी क्या हो गई अंतिम संख्या हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसका योग, योग बराबर अंतिम संख्या 108 हमने कर ली, पहली संख्या 6, ठीक है, और हमारी पदों की संख्या भैया कितनी है 18 बटे 2, 2 से इसको काट लेते हैं, 9 कर लेते हैं इसको सीधा ही, 108 और 114 जोड़ देंगे, 114 गुणे 9 बटे, देखो कैसे हल करते हैं, 9 चौक 36, 9 एकम 9 3 12, 3 एकम 3 9 एकम 9 1, 9 एकम 9 1 10, तो 10 26 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है क्लास में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। छत्तीस 42 48 54, अब ये कहां तक इन्होंने पहुंचा दिया है यहाँ पे 96 तक। भैया इसका करना है आपको योग, योग करेंगे कर तो लेते, लेकिन हमको पदों की संख्या, पहली संख्या पता है अंतिम संख्या पता है, लेकिन हमको नहीं पता है पदों की संख्या कैसे है। पदों की संख्या निकालेंगे कैसे, पदों की संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या था, अंतिम संख्या भैया माइनस कर देंगे पहली संख्या, ठीक है, बटे कर देंगे सर्वांतर, कितने का अंतर है भैया इसमें 6 का अंतर है, 6 का तो 6 नीचे लिख लेंगे, फिर क्या कर देंगे लास्ट में 1 कर देंगे। बात समझ में आ रही भैया, देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे निकलेगा क्या, 96 में 36 घट जाएंगे, 6 में 6 गया 0, 9 में 3 गया 6, बटा आ गया आपका यहाँ पे नीचे कितना था 6 और प्लस 1, 6 कम 6 6 दाम 60, बात आ गई, कट गए, 10 से 11 हो जाएगा, 10 में 1 जुड़ जाएगा 11, तो हमारे n बराबर आ गए 11। अब भैया ये सब कुछ निकल आया है, n भी निकल आया, पहली संख्या पता है, आखिरी संख्या पता है, रख देते हैं सूत्र में। ठीक है, योग बराबर अंतिम संख्या भैया हमारी 96 थी, पहली संख्या भैया आपकी कितनी थी 36 थी, बटे 2 करेंगे, सूत्र है ही हमारा है, पदों की संख्या भैया आपकी कितनी है 11, ठीक है, कर दो रख दो, 6 6 12 2 हो गया, आ गया 1, 9 3 12, 12 1 13, 132 बटा 2 गुणे 11, इसको काट देते हैं, 2 छाक 12, और आपका 1 बचा, 2 छाक 12 66 आ जाएगा, बटा 66 इंटू 11, 11 छक्का 66 आ गया आपका 1, 11 छक्का 66 हासिल आ गया आपका 6, 11 छक्का 66 6 72, 726 इज योर आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब बस एक आखिरी टाइप को बता देता हूं, इसके बाद कल पढ़ेंगे, और कल पढ़ेंगे खूब पढ़ेंगे और सरकारी नौकरी लेके दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 120, ये सबसे हाई स्टैंडर्ड था आज के क्वेश्चन का। 120 135 फिर आपका आ जाएगा 100 पर एक कॉमा लगाते हैं 150। अब ये संख्याएं कहां तक गई हैं 600। ठीक है, अब आपको इसका योग करना, कैसे करेंगे योग देख लीजिए। पहली पता है संख्या, अंतिम संख्या पता है, अब हम बात करते हैं n बराबर, यानी कि पदों की संख्या निकालनी है, रख देंगे 600, अंतिम संख्या माइनस 120, अंतर कितने का 15 का, बटा 15 प्लस 1,
ठीक है। 600 में से 120 घटाओगे मेरे भाइयों कितना आएगा 48, यानी कि 480 आएगा। जीरो में जीरो गया जीरो, यहाँ पे 1 लेके आए, 1 इधर लेके आएंगे 10, 10 में से 2 गया 8, अब यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4, अब बचा यहाँ पे 15 प्लस 1, 15 से इसको काटेंगे, 15 से 45, बात समझ में आ रही भाइयों, 15 से 45, इधर बचा 3 और 0 यानी 15 दूना 30 और प्लस 1 बराबर 33। पदों की संख्या हमारी आ गई, n बराबर हमारा आ गया 33। भैया रख देते हैं जल्दी जल्दी से। योग करने के लिए योग बराबर कैसे निकालेंगे, अंतिम संख्या भैया 600, पहली संख्या कितनी भैया 120 बटा 2 और पदों की संख्या भैया इनकी कितनी है अपनी 33। अब यहाँ पे 600 और 120 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे भैया 720, 720 बटा 2 गुणे 33, 720 को इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 360, 360 गुणे 33। अब इसका करना है तो सेम वही फार्मूला लगा देंगे, कौन सा जो हमने अभी बताया था 360, यहाँ पे 0 है तो 0 तो सबसे लास्ट में आ ही जाएगा। अब क्षेत्रुक 18 का 8, कैरी फॉरवर्ड हुई 1, अब इसका क्षेत्रुक 18, 3 3 का 9, 18 9 27 और एक ये 28, हासिल आ गया आपका 2, 3 3 का 9, 9 2, 3 3 का 9, 9 2 11, 11,880 आपका आंसर आ गया, 11,880 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मुझे नहीं लगता कि आप मिस करोगे। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद कल फिर पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर यही रहेगा, कल दूसरे टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, कल नंबर सिस्टम का आएगा। ठीक है, और जाते जाते दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अपना कीमती समय देकर इस चैनल पे आए और दे रहे हैं, इस चैनल को अगर कीमती समय दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इस तरीके से आप अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए और हम आपकी तैयारियों को एक नया मोड़ देंगे, एक नए तरीके से, एक नया उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी तैयारियां कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और इसे किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।